क्वेश्चंस हैं आपके जीके के। आज हम उन सभी को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आपके जो 50 प्रश्न हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कितने लोगों को सही प्रश्न आते हैं। ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसे कि आपका आरआरबी ग्रुप की डेट आ चुकी है, ग्रुप सी ग्रुप डी का भी डेट आ चुकी है, रेलवे के लिए, तो इन सभी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इसलिए हम आपके 50 प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आए हैं जीके की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था? ए कांची, बी तक्षशिला, सी नालंदा, डी बल्लभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। उत्तर गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी हर्षवर्धन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट है आपका, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान की से मानते हैं? ए सुश्रुत, बी च्यवन, सी आपका दिया है धन्वंतरी, डी आपका दिया है चरक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, धन्वंतरी। नेक्स्ट है आपके, पहला ज्ञान गुप्त शासक कौन था? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी घटोत्कच, डी आपका दिया कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। श्रीगुप्त जो है वह पहला गुप्त शासक था। नेक्स्ट है आपका, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? ए अरबों द्वारा, बी हंगेरियायों द्वारा, सी हुणों द्वारा, डी तुर्कों द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, हुणों द्वारा समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है आपका, आर्यभट्ट और 12 मिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? ए गुप्त वंश, बी कुषाण वंश, सी मौर्य वंश, डी पाल वंश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, गुप्त वंश युग के साथ संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, इलाहाबाद जो कि प्रयागराज के स्तंभ में किसकी उपलब्धियाँ उत्तीर्ण हैं? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी स्कंदगुप्त। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था चीनी यात्री फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आप कहते हैं उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया, बी आप कहते हैं राजपद वंशागत तथा और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, सी आप कहते हैं न्याय प्रणाली पहले ही की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी, सी आप कहते हैं भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों में कमी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, राजपद वंशागत तथा और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी आपका दिया कुमारगुप्त। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? ए घटोत्कच, बी आपका दिया श्रीगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी आपका दिया है समुद्रगुप्त। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, श्रीगुप्त जो है गुप्त युग का प्रवर्तक था। नेक्स्ट है आपका, गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था? ए आपका दिया है कला और स्थापत्य, बी साम्राज्यवाद, सी राजस्व और भूमि सुधार, डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश। नेक्स्ट है आपका, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी वह संस्कृत थी। नेक्स्ट है आपका, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? ए भानुगुप्त,
बी बाघभट्ट, सी आर्यभट्ट, डी आपका दिए बार है मिहिर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, आर्यभट्ट। नेक्स्ट है आपका गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। तो ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है आपका गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी आपका रही चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है आपका गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, सोने के सिक्के जारी किए गए गुप्त काल में। नेक्स्ट है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था। तो ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी राणागुप्त। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, विक्रमादित्य। जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। ए मौर्यों के, बी नंदों के, सी गुप्तों के, डी चोलों के। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, गुप्तों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। ए विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है आपका हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। ए मथुरा में, बी प्रयाग में, सी वाराणसी में, डी ताम्र लिपि में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, प्रयाग में करता था। नेक्स्ट है आपका एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन थे। ए बाणभट्ट, बी हर्षवर्धन, सी भास्करवर्धन, डी बिंदुसार। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, बाणभट्ट थे रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। ए हर्षचरित, बी रत्नावली, सी प्रियदर्शिका, डी नागानद। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, हर्षचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी। ए फाहियान, बी इत्सिंग, सी ह्वेनसांग, डी आपका मेगस्थनीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, ह्वेनत्सांग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आपका वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। ए बैरामीटर, बी मिलीमीटर, सी वोल्टमीटर, डी डेकामीटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमीबा में कुल कितने शैल यानी कि कोशिका होते हैं। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, 1। नेक्स्ट है आपका नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बना। ए 1963 ईस्वी में, बी 1964 ईस्वी में, सी 65 ईस्वी में, डी 1966 ईस्वी में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ए मालीगांव में, बी जलगांव में, सी फुलेरा में, डी मालाखेड़ा में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, मालीगांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है वह राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। ए फ्रीऑन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन, डी नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका फ्रीऑन, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। ए जे थॉमसन, बी डार्विन, सी जे थॉमस, डी कलाम आज़ाद। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने
असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? ए आत्माराम शर्मा, बी मोहन प्रकाश शर्मा, सी राधेश्याम शर्मा, डी मोतीलाल शर्मा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, आत्माराम शर्मा। नेक्स्ट है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? ए बांग्लादेश, बी चाइना, सी श्रीलंका, डी पाकिस्तान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है। नेक्स्ट है आपका हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? ए नाइक्रोन, बी सोना, सी चांदी, डी तांबा। तो सोने, चांदी और तांबे के तो बनते ही नहीं हैं तार हीटर के, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है, नाइक्रोन। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है, अत्यधिक बढ़ता है, कम होता है या ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन सही है, लोहे पर जब जंग लगती है तो उसका वजन बढ़ेगा ना, जब जंग लगेगी तो बढ़ेगा, तो इसका जो भार है वह क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? ए पातालपुरी, बी दार्जिलिंग, सी मनावरी, डी शिवा सागर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ए ऑप्शन सही है, पातालपुरी ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट है आपका ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ए स्टील में, बी लोहे में, सी जस्ते में, डी पीतल में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? ए टाइटेनियम, बी लीड, सी मरकरी, डी आपका है प्लेटिनम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, टाइटेनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? ए सल्फर, बी सोडियम, डी सी हीलियम, डी बेरिलियम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ए शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश, बी आपका दिया है अलाउद्दीन खिलजी, सी बाबर, डी मोहम्मद तुगलक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश। नेक्स्ट है आपका मंदिरों की पुण्यभूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? नेक्स्ट आपका ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, तमिलनाडु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ए वाई बी चौहान, बी इंदिरा गांधी, सी सरोजिनी नायडू, डी ममता बनर्जी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, वाई बी चौहान। नेक्स्ट है आपका भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ए अहमदाबाद, बी सूरत, सी जयपुर, डी नागपुर। ए ऑप्शन सही है इसका, अहमदाबाद। नेक्स्ट है आपका बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ए कोसी, बी माही, सी रावी, डी यमुना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, बिहार राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? ए ताले बनाने के लिए, बी चूड़ी बनाने के लिए, सी आभूषण बनाने के लिए, डी कपड़े बनाने के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, ताले बनाने के लिए अलीगढ़ सबसे मशहूर है। नेक्स्ट है आपका किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह होते हैं? ए 8, बी 9, सी 7, डी 10। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, 8 ग्रह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है भारतीय की डीजल इंजन की निर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ स्थित है? ए वाराणसी, बी अहमदाबाद, सी कच्छ, डी रुड़की। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, वाराणसी। तो दोस्तों ये थे आपके आज के 50 टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन मित्रों को वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें। देखिए सबसे पहले ऑल सोशल मीडिया लिंक पे जुड़ने के लिए हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टारगेट बाय हिमांशु, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले पहुँच सके। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको सभी वीडियोज़ की वीडियो फाइल प्राप्त हो जाएंगी जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। इसका
मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, वहाँ से भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी प्रकार की PDF फाइल्स को प्राप्त कर सकते हैं। जिन मित्रों को वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।